लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद बाज़ाबता तौर पर चार्जशीट। फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी चार्जशीट का हिस्सा। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना भी शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ 9 मई समेत पुरतशद्दुद और बदअमनी के वाक़यात की भी तहकीकात। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस होने के अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इनमें 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में सियासी अनासिर की इमा और मिली भगत के इल्जाम भी शामिल। वफाकी काबीना ने बिजली बनाने वाली 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहिदों की मंजूरी दे दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली सस्ती होने का इम्कान। एलामिया के मुताबिक मुआहिदों के बाद बिजली की कीमत में कमी आएगी। कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फायदा होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर। 79,000 हज दरखास्तें कामयाब करार। एक हफ्ते की तौसीक के दौरान 10,000 से ज़ायद नई दरखास्तें जमा हुई। चंद हज़ार खाली नशिस्तों पर पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरखास्तों की वसूली जारी रखने का फैसला। शाम में फंसे 350 पाकिस्तानी लबनान पहुंच गए। सरहद अबूर करके लबनान में दाखिल हुए। लबनान से पाकिस्तानियों को वापस वतन लाया जाएगा। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा ने कहा, फैज हमीद ने गवाही दी, बानी और हवारी भी लपेट में आएंगे। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल सरप्राइज नहीं होगा। ठीक वक्त पर ठीक काम हुआ। 75 साल बाद ताकतवर का आम आदमी की तरह एहतसाब हो रहा है। 14 दिसंबर की सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ का ट्रायल से कोई लेना देना नहीं। सियासी मंजरनामे पर कोई असरात नहीं होंगे। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। तर्जुमान PTI बोले, बानी PTI को फैज हमीद के नाम पर ज़ेर अताब लाने की हुकूमती कोशिशें कबूलियत नहीं पा सकती। 2.5 बरस में हुकूमत ने कई झूठ तराशे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI मर्जी का आर्मी चीफ चाहते थे। एक्सटेंशन और तैनाती का अमल मुतनाज़ बनाने में बानी का किरदार है। लॉन्ग मार्च की तारीखें आर्मी चीफ की तैनाती से जुड़ी थीं। फैज हमीद सारी प्लानिंग के पीछे थे। ज़मान पाक वाक़यात के पीछे भी फैज हमीद की रहनुमाई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल से बढ़कर मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है। काबीना इजलास से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ के हवाले से मीटिंग में वाज़े हिदायत दी। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी इख्तिलाफात के बावजूद सब मुल्की और कौमी मफाद के लिए आपस में बैठ सकते हैं। सियासी जमातों में इतने इख्तिलाफात और दूरियां पैदा की गई कि कोई आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं। जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए सियासी जमातों और कायदीन को जमहूरी बनना पड़ेगा। कौमी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात से लाहे अमल तय करना होगा। कारकुनान ने गंडापुर की गाड़ी रोकी तो गार्ड्स ने फायरिंग की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्जाम, कहा, मैदान से भागने के बाद सूबाइयत कार्ड खेलना घटिया हरकत है। बुशरा बीबी के बकौल तमाम लीडरान डी चौक पर छोड़कर भाग गए। तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल नाकाम होगी। PTI को चैलेंज है, 26 नवंबर को PTI लीडरशिप जिन बातों पर राजी हुई, कारकुनान को पता चला तो उन्हें जूते मारेंगे। इस्लामाबाद के शहरी खबरदार, गाड़ियों का टोकन टैक्स अदा ना किया तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। 1 जनवरी से इत्तलाक होगा। रजिस्ट्रेशन मनसूखी के साथ 200% जुर्माना भी आयद होगा। तर्जुमान एक्साइज ने कहा, शहरी गाड़ियों का टोकन टैक्स फौरी अदा करें।
मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वाले मुलजिमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जेर हिरासत अफराद से मुलाकात पर अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का बानी PTI की दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, PTI 9 मई और 26 नवंबर को मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती थी। इंतशार फैलाने वाले किसी शख्स को छोड़ा जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा, मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतजार है। हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स आता है इसको देखेंगे। हमारा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मौलाना फजल रहमान से राबते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। वजीर आला पंजाब का दौरा चीन का दूसरा रोज। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के सरबराह से मुलाकात। कहा, लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। मरियम नवाज की पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चलेगी। सिंध हुकूमत की शोबा ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी की दावत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन का मंसूबा हो सकता है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर में पारा 3, लाहौर में 7 डिग्री। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11, कोयटा में -5 डिग्री। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -7 डिग्री रिकॉर्ड। कल्लात में -6 डिग्री। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अदलिया की जिम्मेदारी इख्तियारात की तकसीम का उसूल मद्देनजर रखते हुए कानून की तशरीह और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मकरान में इजलास। गवादर में सब जेल का अभी दौरा। बलोचिस्तान के हर डिवीजन में एक जेल के क़याम पर जोर। कैदियों की फलाह बहबूद और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर जोर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अली अमीन गंडापुर एक शख्स के लिए सूबे के अवाम को खतरे में ना डालें। एक शख्स के लिए दूसरी चीज़ों में उलझे हुए हैं। मैं सिर्फ हिदायत की दुआ ही कर सकता हूं। रहनुमा MKO मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट जारी होना अहम पेशरफ्त है। फैज़ हमीद ने बड़े ओहदों पर होते हुए इख्तियारात का खुलकर इस्तेमाल किया। एहतसाब मुल्क के अगले 40 साल का तयन करेगा। शेख रशीद की GHQ हमला केस में बरियत की दरखास्त खारिज। हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। साबिक विफाकी वजीर मुनस इलाही इश्तिहारी करार। दोहरे कत्ल के मुकदमे में गुजरात की मकामी अदालत ने फैसला सुनाया। एक शरीक मुलजिम बरी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से गोल्ड मेडल जीतने वाली पाक आर्मी टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ की पाकिस्तान के वक़ार को बरकरार रखने पर टीम की तारीफ। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फौज के दस्ते ने गैर मामूली महारत का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी सतह पर अहदाफ के हुसूल के लिए काम हो रहा है। बतौर वज़ीर आज़म मुझे सबको साथ लेकर चलना है। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं। इंसानी हुकूक के हवाले से तकरीब से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी है। तमाम इंसानों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीने का हक हासिल है। पंजाब और चीन का क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का बड़ा फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब पंजाब की नुमाइंदगी करेंगी। डेटा मॉनिटरिंग, शेयरिंग, ग्रीन अर्बन प्लानिंग, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर मुमकिन होगा। चीन माहौल दोस्त तवानाई और ट्रांसपोर्ट के लिए मदद करेगा।